तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है यूपीएसआई को समर्पित रहने वाला है। यूपीएसआई नई भर्ती 2025 जिसका एग्ज़ाम जनवरी में संभावित है। ठीक है, एग्ज़ाम हो सकता है पहले भी हो सकता है लेट में भी हो, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपका एग्ज़ाम कभी भी होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। और आपकी तैयारी कैसे रहेगी जब आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। और पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है प्रैक्टिस करना, तो इसीलिए हम अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं। आपको इस पर किसी भी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम के लिए आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम करवाए रहेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को हमारे ज्वाइन करिए रहेगा। बस आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्ज़ी, बट आपको जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए अपने पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी में लिखा जाता है, उर्दू में लिखा जाता है, रोमन में लिखा जाता है, गुजराती में लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में बाबू लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है ना, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है किसको, हिंदी भाषा को, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा के कितने रूप होते हैं, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा के कितने रूप होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, बी रहने वाला है, यानी कि 3 होते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, कितने रूप होते हैं हिंदी भाषा के, तो 3 रूप होते हैं, है ना। कितने रूप होते हैं, तो 3 रूप होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है ना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है ना, कालों में बांटा गया है। आपका ऑप्शन होगा ए 3 होगा, बी 4 होगा, या 5 होगा, या फिर 6 होगा। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कैसे करना है, ऐसे करेंगे, पहले का ए, दूसरे का बी, या आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3, जो भी राइट आंसर रहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, और 5 प्रश्न हम आपसे लास्ट सेशन में पूछेंगे, पाँचों का सही बताने पर आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ कैसे मिलेगा वीडियो के लास्ट में बताएंगे। 5 क्वेश्चन बने रहने पर हम आपसे लगातार पूछते रहेंगे। ठीक है, हिंदी और जीके से मिला के 5 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि 4। ठीक है, 4 काल में बांटा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। ठीक है, हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। रामचरितमानस होगा, या महाभारत होगा, या रामायण होगा, या गीता होगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा रामचरितमानस हो जाएगा, है ना, रामचरितमानस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना क्या है। ठीक है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। रामचरितमानस होगा, या गीतावली होगा, या विनय पत्रिका होगा, या कवितावली होगी। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 5 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर रहने वाला है, रामचरितमानस हो जाएगी जो प्रसिद्ध रचना है किनकी, तो तुलसीदास की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास की प्रसिद्ध रचना क्या है। ठीक है, यहाँ पर सूरदास का पूछा है, तो सूरदास की प्रसिद्ध रचना क्या हो जाएगी, सूर सागर होगी, या सूर सारावली होगी, या साहित्य लहरी होगी, या ये सभी होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको लास्ट में बताना है, और ऑल एग्जाम का पीडीएफ और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, देखिए, सूरदास की सूर सागर भी है, ठीक है, और सूर सारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, प्रसिद्ध रचना, यानी कि ये सभी हो जाएंगी। अब इनमें पूछ रहा है प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो अब क्या बताएं, ये सभी की सभी फेमस ही हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, है ना। हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। हिंदी में कितने वचन होते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 होते हैं। ठीक है, कितने वचन होते हैं, 2 होते हैं। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसमें सभी लोग चौंक जाएंगे। ठीक है, हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं। अब कुछ लोग 3 को लगाएंगे, है ना। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर कुछ लोग 3 लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बताएंगे, आपको उभयलिंगी नहीं माना जाता है ना, उभयलिंगी जो है नहीं माना जाता है।
क्यों नहीं माना जाता है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। उभयलिंगी क्यों नहीं माना जाता है? आपका केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। केवल दो होते हैं लिंग, ठीक है, दो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग हो जाएगा, एक पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? ठीक है, हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गोदान होगा या गबन होगा या सेवा सदन होगा या सभी होंगी? प्रश्न संख्या 9 का राइट क्या रहने वाला है? राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, है ना, जो है सबसे प्रसिद्ध उपन्यास होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और गोदान किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद जी ने, है ना। गोदान गबन ये सब किसकी रचनाएं थी? तो मुंशी प्रेमचंद की। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध कविता कौन सी है? कामायनी होगा या गीतांजलि होगा या आज्ञेय की कविताएं होंगी या सभी होंगी? तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा कामायनी हो जाएगी, है ना। हिंदी साहित्य में जो है सबसे प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो कामायनी हो जाएगी, कात्यायनी नहीं होगी, कामायनी होगी, है ना। हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं? हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं? तो 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि कितने कारक होंगे? तो 8 कारक होंगे, है ना। और 9 ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है ना। 9 ग्रह नहीं, 8 ग्रह होती है, एक को निकाल दिया गया। चलिए, हिंदी व्याकरण में कितने वाक्य होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। राइट आंसर प्रश्न संख्या 12 का क्या हो जाएगा? हिंदी व्याकरण में कितने वाक्य होते हैं? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि 3 हो जाएगा। व्याकरण में कितने वाक्य होते हैं? तो 3 होते हैं, ना। ऑप्शन नंबर 12 का 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध नाटककार कौन है? ठीक है, हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाटककार कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाटककार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद होंगे या मुंशी प्रेमचंद होंगे या फिर रामचंद्र शुक्ला होंगे या कोई नहीं होगा? तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो होंगे हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाटककार हैं, ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे अपना क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य में, चलिए, हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है ना। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन होगा? तो मुंशी प्रेमचंद्र होंगे या जयशंकर प्रसाद होंगे या रामचंद्र शुक्ला होंगे या कोई नहीं होगा? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका था शायद। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन सा है ना। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तुलसीदास जी होंगे या सूरदास होंगे या कबीर दास जी होंगे या सभी होंगे? तो 15 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? डी फॉर देवसेना, यानी कि आपका सभी हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी जो हो जाएंगे, ठीक है। तुलसीदास जी होंगे, सूरदास होंगे, कबीर दास भी होंगे, हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं ना। चलिए प्रश्न संख्या 15-16 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध महिला कवि कौन सी है? ठीक है, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? एक बार क्वेश्चन मार्क देखेंगे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे अनपढ़े बैठे हैं। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध महिला कवि कौन ही? मीराबाई होंगी, महादेवी वर्मा होगी या दोनों होंगी? तो 16 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। सी फॉर कटप्पा, यानी कि दोनों हो जाएंगी, जो आपका मीराबाई भी होंगी और महादेवी वर्मा भी जी हुई होंगी, ठीक है। और इनकी 2 रचनाएं आप लोग बताएंगे, ठीक है। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जो भी बताएगा बहुत ही बेस्ट बताएगा। 2 रचनाएं बताना है केवल महादेवी वर्मा की, है ना। यामा किसकी रचना है ये भी बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध निबंधकार कौन है? ठीक है, रामचंद्र शुक्ला होंगे या हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे या दोनों होंगे? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध निबंधकार कौन होगा? रामचंद्र शुक्ला होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे या दोनों होंगे? आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएंगे, है ना। कटप्पा हो जाएगा दोनों। चलिए प्रश्न संख्या 18 हमारा क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध आलोचक हैं,
ठीक है, हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध आलोचक हैं कौन होंगे? तो आपका राइट आंसर प्रश्न संख्या 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। क्यों? हजारी प्रसाद द्विवेदी भी होंगे और रामचंद्र शुक्ला जी भी होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 हमारा क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध पत्रकार कौन है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध पत्रकार कौन होंगे? तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। महादेवी वर्मा होंगी, या फिर महात्मा गांधी होंगे, या बाल गंगाधर तिलक होंगे, या लोकमान्य तिलक होंगे, या फिर कोई नहीं होगा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, है ना। ए हो जाएगा, बापू जी हो जाएंगे, है ना, आपका बापू जी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। कोई भड़केगा नहीं भाई, बापू जी बोल दिए, इसके लिए कोई भड़केगा नहीं। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध संपादक कौन है? ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए ऑप्शन नंबर डी थोड़ा नीचे हो गया टाइपिंग के वर्ष, इसके लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आप लोग बता देंगे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध संपादक कौन है? काका कालेकर होंगे, या महादेवी वर्मा होंगी, या रामचंद्र शुक्ला होंगे? तो आप लोग राइट आंसर क्या रहने वाला है इसमें से लिख देंगे थोड़ा, कोई नहीं लिख देंगे। ठीक है, कोई नहीं लिख दिए, क्योंकि आप लोग को थोड़ा डाउट ना हो। ठीक है, तो कोई नहीं लिख दिए। चलिए बताएंगे आप लोग हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध संपादक कौन है? तो काका कालेकर होंगे, ठीक है, या फिर महादेवी वर्मा होंगी, या रामचंद्र शुक्ला जी होंगे। तो आपका राइट आंसर 20 का होने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काका कालेलकर हो जाएंगे, जो सबसे प्रसिद्ध संपादक माने जाते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध बाल साहित्यकार कौन है? ठीक है, हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध बाल साहित्यकार कौन है? तो श्रीधर पाठक होंगे, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे, या रामधारी सिंह दिनकर होंगे, या कोई नहीं होगा? आप लोग का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और बिना कमेंट का मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर रहने वाला ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए रहने वाला है, यानी कि श्रीधर पाठक जो हो जाएंगे प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं, है ना, प्रसिद्ध बाल साहित्यकार होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो अंधा युग होगा, या आषाढ़ का एक दिन होगा, या दोनों होगा? तो 22 का राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? ये दोनों हो जाएगा, है ना, अंधा युग भी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, दोनों जो है प्रसिद्ध नाटक है। कौन सा? साहित्य में, है ना, हिंदी साहित्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या है? उपन्यास का नाम क्या है? गोदान होगा, या गबन होगा, या सेवा सदन होगा, या कोई नहीं होगा? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी कि गोदान हो जाएगा, है ना, आपका राइट आंसर गोदान रहने वाला है, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार उपन्यास है ना। चलिए अगले क्वेश्चन, और मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था शायद, है ना, कमेंट सेक्शन में बता देंगे एक बार। चलिए प्रश्न संख्या 24 हमारा क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध कविता का नाम क्या है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध कविता का क्या नाम है? कामायनी होगा, गीतांजलि होगा, अज्ञेय की कविताएं होंगी, या कोई नहीं होगा? तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, यानी कि कामायनी हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन थोड़ा था। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध निबंध क्या है? ठीक है, हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध निबंध क्या होगा? विचार और वितर्क होगा, या कल्पना और साहित्य होगा, या हम और आप होगा, या फिर कोई नहीं होगा? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या? विचार और वितर्क हो जाएगा, है ना, विचार और वितर्क राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, हमारा क्या कह रहा है? साहित्य के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तुलसीदास होगा, या सूरदास होगा, या मीराबाई होंगी, या कबीरदास होंगे? तो राइट आंसर 26 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास जो हो जाएंगे हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम क्या होगा? तो आपका राइट आंसर 27 का रहने वाला है ए, यानी कि प्रेमचंद। रिपीटेड क्वेश्चन था थोड़ा, इसलिए फास्ट करवा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाटककार का नाम क्या है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाटककार का नाम क्या होगा? जयशंकर प्रसाद होगा, प्रेमचंद होगा, या रामचंद्र शुक्ला होगा, या कोई नहीं होगा? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी जो होंगे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध आलोचक का नाम क्या है ना। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध आलोचक का नाम क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे, या फिर रामचंद्र शुक्ला, या दोनों होंगे? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे जो आलोचक हैं, क्यों, हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 30 हमारा क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध पत्रकार का नाम क्या है? ठीक है, सबसे प्रसिद्ध पत्रकार का नाम क्या है? महात्मा गांधी होंगे, या बाल गंगाधर तिलक होंगे, या लोकमान्य तिलक, या कोई नहीं? तो 30 का राइट आंसर आपका
आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? लोकमान्य तिलक जी जो होंगे, जो सबसे प्रसिद्ध पत्रकार के नाम से हिंदी साहित्य में माने जाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी व्याकरण में क्रिया के कितने भेद होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी व्याकरण में क्रिया के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 31 हमारा है, क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। ए पार यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द रूप और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण और वाक्य में कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी व्याकरण में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी व्याकरण में वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो जाएगा आपका 3 होगा। व्याकरण में वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है? हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 33 का ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंदी व्याकरण में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हिंदी व्याकरण में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं विशेषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हिंदी व्याकरण में कारक कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 35 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि 8 प्रकार के कारक होते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचरितमानस। रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह का नाम क्या है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कामायनी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन था, है ना हमारा। चलिए, हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? ठीक है, हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे यहाँ पर। महादेवी वर्मा की, ठीक है, महादेवी वर्मा के ठीक है, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा के 2 रचनाएं लिखनी है। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद्र की 2 रचनाएं लिखनी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारा ये यहाँ से हम हिंदी से पूछ रहे हैं। ठीक है, और आपसे 3 क्वेश्चन हम जीके जीएस से पूछेंगे। 5 क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको क्या मिलेगा? फ्री पीडीएफ। और वो कैसे मिलेगा? किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन वो कैसे मिलेगा आपको अगले सेशन में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो हमारा कंप्लीट होने के बाद बताएंगे आपको। चलिए वीडियो में बने रहेंगे। आगे चलते हैं। अब जीके का हमारा सेशन शुरुआत हो रहा है। ठीक है, अब जीके में हमारा क्या रहेगा? देखिए, भूगोल और इतिहास, राजनीति शास्त्र और भारतीय न्याय संहिता से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में यूपी होगा। ठीक है, यूपी होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो होगा राजस्थान होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, गंगा नदी रहने वाली है ना। गंगा नदी रहने वाली है। गंगा नदी रहने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? कंचनजंगा होगा, या माउंट एवरेस्ट होगा, या नंदा देवी होगा, या कॉमेट होगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बी नहीं होगा। पूछिए क्यों नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि ये भारत में नहीं है, चीन और नेपाल के तिब्बत पर है। ठीक है, चीन और नेपाल के तिब्बत है। ठीक है, भारत आपका नहीं होने वाला, यहाँ पर भारत में नहीं है। क्वेश्चन हमारा पूछा है भारत का, तो कंचनजंगा इज द राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में, 1885 में, 1905 में, या 1947 में? तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1857 में। ठीक है, 1857 में। और मंगल पांडे जो होंगे, ठीक है, प्रमुख नेता थे। ठीक है, मंगल पांडे जो होंगे प्रमुख क्रांतिकारी माने जाते। ठीक है, मंगल पांडे जो होंगे प्रमुख क्रांतिकारी माने जाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
प्रश्न संख्या हमारा 5 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में या अहमदाबाद में, मुंबई में या दिल्ली में। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर रहने वाला है 5 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पोरबंदर में हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1949 को या 1 जनवरी 1951 को। तो राइट आंसर प्रश्न संख्या 6 का क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कितने वर्ष कार्यकाल होता है ना, कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होगा या 6 वर्ष होगा या 4 वर्ष होगा या 3 वर्ष होगा। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, ए यानी कि 5 वर्ष रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी कब लागू हुई थी, ठीक है, कब लागू हुई थी, 1860 होगा, 1862 होगा, 1872 होगा या 1882 होगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए हो जाएगा, यानी कि 1860 में जो है भारतीय न्याय संहिता दंड संहिता लागू हुई थी ना, आईपीसी जो है लागू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के तहत कितने प्रकार के अपराध होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के अपराध होते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है, 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार के अपराध होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के अपराध होते हैं किसके तहत, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत, है ना, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ या फिर अमेरिका के साथ या जापान के साथ या दक्षिण कोरिया के साथ। तो 10 का राइट आंसर आपका रहने वाला है, क्या होगा इसका आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 रहने वाला है, ठीक है। अभी हम आपसे 2 क्वेश्चन और पूछेंगे, इसका सही जवाब देने पर आपको फ्री पीडीएफ कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली होगा, मुंबई होगी, कोलकाता होगा, चेन्नई होगी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दिल्ली हो जाएगी, है ना, दिल्ली आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, ठीक है, मुंबई होगा या कोलकाता होगा या चेन्नई होगा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होगा। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील होगी या डल झील होगा या चिल्का झील होगी या पुलिकट झील होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। कौन सी झील, वुलर झील जो हो जाएगी भारत की सबसे लंबी झील है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 हमारा क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा सड़क कौन सा होगा, NH44 होगा, NH27 होगा, NH48 होगा, NH19 होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है, यानी कि NH44 होने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू होंगे, महात्मा गांधी होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो 15 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। इसमें डी लिख देंगे कोई नहीं, इसमें लिख देंगे कोई नहीं, ठीक है। इसमें आपको डाउट नहीं रहना है, क्यों देर करेंगे, ठीक है, देर करने से कोई मतलब नहीं, डी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ऑप्शन लिख दिए, ठीक है। इंदिरा गांधी होंगी या श्रीमती पद्मा नायडू होंगी या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित होंगी। तो आपका राइट आंसर 16 का जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएंगी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो हो जाएंगी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहला है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 हमारा क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, ठीक है। लेकिन आपको चलो बता दें, BR गवई जो होंगे, ठीक है, ये बिहार के होंगे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे या फिर जस्टिस NB रमना होंगे या जस्टिस उमेश ललित होंगे या जस्टिस
एस ए बोबड़े होंगे। प्रश्न संख्या 4 हमारा ये रहने वाला है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 हो गया, प्रश्न संख्या 4 हमारा रहने वाला है। ये कौन सा राइट आंसर रहने वाला है आप लोग को, इसका भी आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका जो है क्या होती है, सरकार का मुखिया या राज्य का मुखिया या संसद का मुखिया या न्यायपालिका का मुखिया। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राज्य का मुखिया। क्यों, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उल्लेख किया गया है किसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 होगा, या अनुच्छेद 36 से 51 होगा, या अनुच्छेद 52 से 62 होगा, या अनुच्छेद 73। तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 12 से 35 में जो है अनुच्छेद में भारतीय के किस अनुच्छेद में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो 12 से 35 हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। 12 से सॉरी यहाँ पर लिख देंगे 12 से 35 हो जाएगा, ठीक है। 12 से 35 आपका राइट आंसर रहने वाला है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या होगा, चुनाव करवाना या न्याय प्रदान करना या फिर कानून बनाना या शासन चलाना, क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। पहला 20 का राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि 20 का राइट आंसर रहने वाला है ए हो जाएगा, चुनाव कराना, ठीक है। भारत में मुख्य चुनाव आयोग का काम क्या होता है, चुनाव करवाना, ठीक है। चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है, चुनाव करवाना। प्रश्न संख्या 21 हमारी क्या कह रही है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना होगी, या हीराकुंड परियोजना होगा, या रिहन परियोजना होगा, या टिहरी परियोजना होगी। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। कोयला उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते बताएंगे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा होगा, झारखंड होगा, या पश्चिम बंगाल होगा, या ओडिशा होगा, या मध्य प्रदेश होगा। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान में क्या ओडिशा हो सकता है, इसका कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैग्नीज का उत्पादन जो है सबसे अधिक कौन करता है, तो ये करता है कौन, ओडिशा करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग होगा, या बनिहाल रेलवे सुरंग होगा, या दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ए क्यों, पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। चलिए रेलवे सुरंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तमिलनाडु होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, यानी कि तमिलनाडु रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। भारत का राष्ट्रगान का नाम क्या है, भारत के राष्ट्रगान का नाम क्या होगा, जन गण मन होगा, या वंदे मातरम होगा, या सारे जहां से अच्छा, या फिर कोई नहीं। तो आप लोग को राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जन गण मन, राष्ट्रगान का पूछ रहा है, ठीक है। वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत होगा, है ना। राष्ट्रगान जो हो जाएगा वंदे मातरम रहने वाला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। और आपका ये क्या हो जाएगा, वंदे मातरम जो होगा किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, ठीक है। वंदे मातरम को लिखा था, ठीक है। और जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने टैगोर ने, ठीक है, टैगोर ने लिखा था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 हमारा, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ होगा, हाथी होगा, शेर होगा, या फिर मोर होगा। देखिए हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है, ठीक है। और बाघ जो हो जाएगा भारत का जो हो जाएगा बाघ होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो मोर होगा, या तोता होगा, कबूतर होगा, या चील होगी। राइट आंसर क्या रहने वाला है, प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर आपका रहने वाला है मोर हो जाएगा, ठीक है। मोर यानी कि मयूर यानी कि पीकॉक हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 28 देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा, तो कमल होगा, गुलाब होगा, सूरजमुखी होगा, लिली होगा।
राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कमल रहने वाला है, भारत का राष्ट्रीय फूल जो हो जाएगा कमल रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 हमारा क्या कह रहा है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, या फिर जवाहरलाल नेहरू होंगे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, या लाल बहादुर शास्त्री होंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या रहने वाला है राइट आंसर आपका। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या डी का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका डी का राइट आंसर जो हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 29 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हो जाएंगे पहले भारत के गृह मंत्री थे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे हमारा क्या कह रही है, भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह होंगी, या इंदिरा गांधी होंगी, या श्रीमती पद्मजा नायडू होंगी, या श्रीमती सोनिया गांधी होंगी? तो 30 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होंगी, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 हमारा क्या कह रहा है, चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ये हमारा 5वां प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या होगा? सुनील अरोड़ा होंगे, या ओम प्रकाश रावत होंगे, या नवीन चावला होंगे, या अजय कुमार त्रिपाठी होंगे? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको सही जवाब देना है, ठीक है। सही जवाब आपको देना है, क्या रहने वाला है राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 प्रश्न आपसे पूछेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्यपाल कौन था? ठीक है, सॉरी, चलिए भारत का सबसे बड़ा राज्यपाल कौन था, यह पहला होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या कोई नहीं? तो 32 का राइट आंसर क्या रहने वाला? प्रश्न क्या 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला होना चाहिए शायद। चलिए, भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान संस्था कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान संस्था कौन सी होगी? ठीक है, राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? CSIR होगा, या IIT होगा, या फिर IIM होगा, या BHU होगा? तो राइट आंसर क्या रहने वाला आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो आपका राइट आंसर जो होगा 33 का राइट आंसर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि CSIR हो जाएगा। CSIR जो हो जाएगी भारत की CSIR जो हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान संस्था केंद्र है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र कौन सा हो जाएगा? ठीक है, DRDO होगा, या फिर इसरो होगा, ठीक है, इसरो होगा, या DRDO होगा, फिर DRDO होगा, DRDO होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। NSG नहीं होगा, BRSC नहीं होगा। 34 का राइट आंसर क्या रहने वाला? प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसरो हो जाएगा, है ना। इसरो जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 हमारा क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी आर्थिक शहर कौन सा है? ठीक है, मुंबई होगा, दिल्ली होगा, कोलकाता होगा, चेन्नई होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई जो हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी आर्थिक शहर इस कौन सा है? ठीक है, तो मुंबई हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 35 हमारा क्या है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कृषि होगा उद्योग, या फिर सेवा होगा, या कोई नहीं होगा? तो कौन सा होगा उद्योग? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 36 का राइट आंसर क्या रहने वाला था? प्रश्न संख्या सी हो जाएगा, सेवा हो जाएगा, है ना, सेवा हो जाएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं रोहित सैनी COP में। देखिए आप लोग को फ्री PDF कैसे लेना है। देखिए PDF अगर आपको चाहिए, ठीक है, PDF के लिए आपको क्या करना है, PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, नोट्स मिलेंगे, एंड बुक मिलेगा आपको, ठीक है, बुक भी मिलेगा आपको। करना क्या है, बस सिंपल सा तरीका करना है, टेलीग्राम पे जाना है आपको, ठीक है, टेलीग्राम पे जाएंगे और आप लोग सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे जाके आप लोग को सर्च करना है रोहित सैनी COP, है ना, रोहित सैनी COP टेलीग्राम पे जाके चैनल सर्च करेंगे, या हमारे बायो में जाके, चैनल के बायो में जाके लिंक में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ आपको फ्री बुक और फ्री PDF मिलेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है, आपको रोहित सैनी चैनल में जाएंगे, टेलीग्राम में ज्वाइन होके सीधे आप हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे। आपको चैनल में कैसे जुड़ना है आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। वहाँ से जुड़ने के बाद आपको बेस्ट तरीके से फ्री PDF एंड एग्ज़ाम रिलेटिव कंटेंट दिए जाएंगे, ठीक है।
मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और 5 क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आप लोग जीत सकते हैं 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये आप लोग जीत सकते हैं। 50 रुपये जीतने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहीं पर आपको क्विज दिया जाएगा। उसको जीतने के बाद आपको 50 रुपये आपके अकाउंट में पे कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग देख लेंगे टेलीग्राम चैनल में कैसे जुड़ना है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग अपने यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे रोहित सैनी COP। ठीक है, रोहित सैनी COP सर्च कर लेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे आप लोग, ज्वाइन हो जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पर जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपको दिखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको ज्वाइन हो जाना है। क्लिक करेंगे, पहले आपको बता देखेंगे यहाँ पर आप लोग को प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट आप लोग एक बार प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद SSC MTS हो गया। ठीक है, SSC MTS हो गया, SSC GD आपका हो गया, UP पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, ऑल एग्ज़ाम का आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जुड़ेंगे PDF लेने के लिए, आपको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन होते ही आपको क्या पहुंचा देगा टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे आने के बाद आपको सीधा हमारा चैनल आप लोग को यहाँ पहुंचा देगा। देखेंगे ये आ गया आपका टेलीग्राम आएगा, रोहित सैनी COP। यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम हमारा पहले से ही है, तो आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम में जाने के बाद टेलीग्राम में पहुंच गए हैं आप लोग। अब आपको ये इंटरफेस आएगा, इसके नीचे सारा बुक और PDF मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे बुक और PDF पेज में मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।